नमस्कार मित्रों। आज हम विद्या के महत्व को सीखते हैं और यह संस्कृत में महत्व दिया हुआ है, इसको हम हिंदी में बनाना सीखेंगे और यह भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या महत्व है, इसका क्या क्या कर्तव्य है, विद्या से क्या क्या होता है, विद्वान मनुष्य के पास कितना लाभ होता है और कितनी उसे हानि होती है, उस वह कैसे पूजा जाता है और इत्यादि विद्या के महत्व के विषय में चर्चा हुई है। इसको हम समझेंगे। सर्वप्रथम यह हमारी संस्कृत दी हुई है, इसकी हम हिंदी अनुवाद करते हुए इसको हम समझेंगे। देखिएगा क्या संस्कृत दी हुई है। कस्यापि वस्तुनः यथार्थतः ज्ञानम विद्या इति कथ्यते। संसारे यानि धनानि सन्ति तेषु विद्या सर्वश्रेष्ठम धनम अस्ति। विद्या मनुष्य स्वकीयं कर्तव्यम अकर्तव्यम च जानाति। विद्या एव मनुष्य जानाति यत् संसारे का धर्म का अधर्म किम पापम किम च पुण्यम इति। विद्या एव मनुष्य सन्मार्गम अनुसरति कुमार्गम च त्यजति। विद्या एव मनुष्य यथार्थतः मनुष्य भवति। यह विद्याहीना अस्ति स स्वकीयं कर्तव्यं न जानाति अतः कथ्यते। विद्या विहीना पशु अर्थात विद्या रहिता नरः पशु भवति। सर्वाणि धनानि व्यये कृते न्यूनानि भवन्ति परंतु विद्या व्यये कृते वर्धते। विद्या मनुष्यस्य सम्मानं भवति। विद्वान् मनुष्यः सर्वत्र सम्मानं लभते। राजा स्वदेशे एव पूज्यते परंतु विद्वान् संपूर्णे जगति आदरं प्राप्नोति। सर्वेषाम् एतत् कर्तव्यम् अस्ति यत् ते परिश्रमेण विद्या पठेयुः। आइए इसकी हम हिंदी अनुवाद करते हुए इसको संपूर्ण रूप से समझते हैं। कस्यापि वस्तुना यथार्थतः ज्ञानम विद्या इति कथ्यते। किसी भी वस्तु के वास्तविक ज्ञान को विद्या कहते हैं। इसको आप लिख भी सकते हैं, यहां तक क्लियर होगा। यहां से कस्यापि वस्तुना यथार्थता ज्ञानम विद्या इति कथ्यते। किसी भी वस्तु के वास्तविक ज्ञान को विद्या कहते हैं। आइए अगला। संसारे यानी धनानि सन्ति तेषु विद्या सर्वश्रेष्ठम धनम अस्ति। संसार में जो भी धन है, संसारे यानी धनानि सन्ति तेषु विद्या सर्वश्रेष्ठम धनम। उन धनों में सबसे अच्छा धन, उन धनों में सबसे अच्छा धन विद्या है। जिसके पास विद्या है उसके पास उसे किसी भी धन की आवश्यकता नहीं। संसार में जो भी धन है उन धनों में सबसे अच्छा धन विद्या है। संसारे यानी धनानि सन्ति तेषु विद्या सर्वश्रेष्ठम धनम अस्ति। आइए यहाँ से। विद्या मनुष्य स्वकीयं कर्तव्यम अकर्तव्यम च जानाति। विद्या से मनुष्य अपने कर्तव्य को और अकर्तव्य को जानता है। विद्या से मनुष्य अर्थात विद्वान मनुष्य, विद्यावान मनुष्य अपने कर्तव्य को जानता है कि उसका क्या कर्तव्य है और कि उसे क्या करना चाहिए
और क्या नहीं। जिसके पास विद्या है वह जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जानाति किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम। आइए अगला पढ़ते हैं। विद्या एव मनुष्य जानाति यत् संसारे क धर्म क अधर्म किम पापम किम च पुण्यम। विद्या के द्वारा ही, विद्या से ही, जिसके पास विद्या है, विद्या से ही, विद्या से ही मनुष्य जानता है कि संसार में, संसार में क्या धर्म है, धर्म क्या है, क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है। पाप क्या है और पुण्य क्या है। विद्या, जिसके पास विद्या है वह ही जानता है कि संसार में जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहां पर क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कौन सा मार्ग हमारे लिए उपयोगी है, कौन सा मार्ग हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसको भी हम विद्या से ही प्राप्त कर सकते हैं। विद्या एवं मनुष्य, आइए अगला सीखते हैं। विद्या एवं मनुष्य सन्मार्गम अनुसरति। विद्या से ही, विद्या से ही अर्थात विद्वान मनुष्य ही, विद्या से ही मनुष्य सद मार्ग पर चलता है। विद्या से ही मनुष्य सदमार्ग पर चलता है और गलत रास्ते को छोड़ता है, और कुमार्गम गलत रास्ते, गलत मार्ग को परित्यजति छोड़ता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला चलेंगे, ये देखिए। विद्या एवं मनुष्य यथार्थतः मनुष्य भवति। विद्या से ही मनुष्य, विद्या से ही मनुष्य वास्तविक मनुष्य कहलाता है। जिसके पास विद्या है उससे ही मानव वास्तविक मानव कहलाता है। जिसके पास विद्या नहीं है वह मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं है। यह विद्याहीन अस्ति सा स्वकीयम कर्तव्यम न जानाति। अगली लाइन है, जो विद्या, यह विद्याहीन अस्ति, जिसके पास विद्या नहीं है वह अपने कर्तव्य को नहीं जानता है। आइए इसको भी समझते हैं। यह विद्याहीना, जो विद्या से रहित है, रहित है, उसके पास, जो विद्या से रहित है वह अपने कर्तव्य को नहीं जानता।
जो विद्या से रहित है वह अपने कर्तव्य को नहीं जानता है। जिसके पास विद्या नहीं है वह अपने कर्तव्य को नहीं जान सकता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, कब हमें धन का संचय करना चाहिए, कब हमें धन को त्याग देना चाहिए। अतः अतः कथ्यते, आइए इसको भी समझते हैं। अतः अतः कथ्यते विद्या विहीना पशु, अर्थात विद्या रहित नरः पशु भवति। ऐसा कहते हैं कि विद्या विहीना पशु, जिसके पास विद्या नहीं है, जो विद्या से रिक्त है, जिसने विद्या नहीं पढ़ी है, जिसके पास विद्या नहीं है, वह नर होते हुए भी, मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है, पशु के समान है। जिसके पास विद्या नहीं है वह नर होते हुए भी पशु के समान है। सर्वाणी धनानि व्ययीकृते न्यून्यानि भवन्ति, सभी धन, जो जो धन हमारे पास है वह सभी धन खर्च करने पर बढ़ते हैं। सभी धन खर्च करने पर घटते हैं। जो जो धन हमारे पास है, जैसे पैसा है, सोना है, चांदी है, जमीन है, इत्यादि धन, इत्यादि जो भी धन है वह खर्च करने पर, व्यय करने पर घटते हैं, तथा व्यय करने पर घटते हैं, कम होते हैं। परंतु विद्या व्ययीकृते वर्धते, लेकिन विद्या धन एक ऐसा धन है, विद्या धन एक ऐसा धन है जो खर्च करने पर बढ़ता है। जितना आप इसे वितरित करेंगे उतना यह बढ़ेगा। यही करते वर्धते। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगला चलेंगे, विद्या विद्या मनुष्य से सम्मानम भवति, विद्या से ही मनुष्य का सम्मान होता है। जिसके पास विद्या है, विद्या से ही मनुष्य का सम्मान होता है। किसी भी क्षेत्र की विद्या हो, अगर यदि आपके पास है तो उससे आपका सम्मान होता है। विद्वान मनुष्य सर्वत्र सम्मानम लभते, ये सा है। विद्वान मनुष्य सर्वत्र सम्मानम लभते, विद्वान मनुष्य सब जगह, सभी स्थानों पर, विद्वान, विद्यावान मनुष्य सभी जगह, सभी स्थानों पर, जहां वह जाएगा वहां पर सभी जगह सम्मान पाते हैं। विद्वान मनुष्य, विद्यावान मनुष्य सभी जगह सम्मान पाते हैं। विद्वान मनुष्य सर्वत्र सम्मानम लभते। राजा स्वदेशे एव पूज्यते, राजा जो है अपने देश में ही पूजा जाता है। राजा अपने देश में ही पूजा जाता है, पूज्यते। परंतु विद्वान संपूर्ण जगति आदरम प्राप्नोति, लेकिन विद्वान पूरे संसार में आदरम, सम्मान को प्राप्त करता है। सम्मान प्राप्त,
सर्वेषाम एतत् कर्तव्यम अस्ति यत् ते परिश्रमेण विद्या पठेयुः। सभी का यह कर्तव्य है कि वे सभी परिश्रम से विद्या को पढ़ें। हम सभी का यह कर्तव्य है कि ते माने वे सब हम सभी का एक कर्तव्य है कि वे सब सभी परिश्रम से, मेहनत से विद्या को पढ़ें। सर्वेषाम हम सभी का एक कर्तव्य यह कर्तव्य है कि वे सब परिश्रम से विद्या को पढ़ें। हम सभी का यह कर्तव्य है कि वे सब मेहनत से विद्या को पढ़ें।